नमस्कार। तो मैं आज फिर आ गया हूँ आपके सामने कुछ रोचक बातें लेकर। तो पिछले वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि ताजमहल के अंदर 22 बंद कमरे हैं, उसे आज तक खोला नहीं गया है। तो इसके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। तो क्या है ताजमहल के 22 बंद कमरों के पीछे की कहानी। भारत की विभिन्न सभ्यता हमारे देश के खूबसूरती को बखूबी बताया करती है। हालांकि हर सभ्यता का लंबा इतिहास रहा है, पर आज भी उन सभ्यता द्वारा बनाई गई कई ऐसे मशहूर और पुराने मकबरे स्मारक मौजूद हैं जिन्हें देखा जाना चाहिए। वही देश पर कई वर्षों तक राज कर चुके मुगल कालीन सभ्यता द्वारा बनाई गई कई इमारतें, स्मारकें, मकबरे आज भी मौजूद है, जो एक बेहतरीन वास्तुकला और शिल्पकला का नमूना है। इन इमारतों में सबसे मशहूर और खूबसूरत ताजमहल है। इतिहास के अनुसार मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा निर्मित यह स्मारक अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए बनाई थी। सफेद संगमरमर से बना यह खूबसूरत मकबरा दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। बता दें कि इस शानदार वर्ल्ड हेरिटेज साइट को बनने के लिए लगभग 22 साल लगे थे। कहा जाता है कि संगमरमर से बना ताजमहल मुख्य तौर पर इस्लामी, तुर्की और फारसी वास्तुशिल्प कलाओं का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन हाल ही में ताजमहल के बंद 22 कमरों का ताज़ा मामला उठा है, जिसको लेकर कई तरह के विवाद उठ रहे हैं। पर क्या आपको ताजमहल के बंद 22 कमरों के पीछे की कहानी बारे में पता है? अगर नहीं तो आइए जानते हैं ताजमहल के बारे में। इस खूबसूरत मकबरे का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने 1632 में किया था, लेकिन यह मकबरा 1643 में बनकर तैयार हुआ था। बता दिए कि यह मकबरा 17 हेक्टेयर जगह पर फैला हुआ है, जिसमें एक मस्जिद और एक गेस्ट हाउस भी है। इस महल को बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है। इसके अंदर और उसके नीचे मुमताज महल की कब्र के अलावा कई कमरे भी मौजूद हैं, जिसमें से कई कमरे मुगल काल से ही बंद हैं। ताजमहल के फर्श पर बनी 2 सीढ़ियां भी मौजूद है, जिसके ऊपर लोहे का जाल बिछाया हुआ है। ताजमहल में मौजूद बंद कमरों की कहानी। आपने यकीनन ताजमहल को कई बार देखा होगा, लेकिन ताजमहल का एक हिस्सा ऐसा भी है जो कई सालों से बंद है। जी हाँ, ताजमहल के मुख्य मकबरे और चमेली फर्श के नीचे 22 कमरे हैं, जिसका दीदार अब तक किसी ने नहीं किया है। कई इतिहासकारों का अनुसार ताजमहल के ये कमरे कई दशकों से बंद हैं और इन कमरों को आखिरी बार 1934 में खोला गया था। वही कई इतिहासकार कहते हैं कि 1937 के बाद इन कमरों को केवल निरीक्षण और मरम्मत के लिए खोला गया है। ताजमहल की कई मंजिल। वही कई इतिहासकार कहते हैं कि 1937 के बाद इन कमरों को केवल निरीक्षण और मरम्मत करने के लिए ही खोला गया है। ताजमहल की पहली मंजिल पर भी कई कमरे बनाए गए हैं, लेकिन इस ओर आने वाली 2 सीढ़ियां शाहजहां के समय से ही बंद हैं। ताजमहल के बेसमेंट को बंद करने का तर्क। इतिहासकारों के अनुसार ताजमहल की दीवारों को नुकसान से बचाने के लिए बेसमेंट को भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि कहा जा रहा है कि ताजमहल के बेसमेंट में जो कमरे बने हुए हैं, जिसे मार्बल की सहायता से बनाया गया है, इन कमरों को बंद करने के पीछे कई रिसर्च के अनुसार यह दावा किया गया है कि जब बेसमेंट को कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो वो कैल्शियम कार्बोनेट में बदल सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड ताजमहल की दीवारों या मार्बल को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, क्योंकि ये मार्बल को पाउडर बना देता है। इसलिए इन कमरों को लोगों के लिए बंद कर दिया था, लेकिन भारतीय पुरातत्व विभाग के अनुसार इन कमरों को रखरखाव के लिए खोला जाता है। क्या कहता है भारतीय पुरातत्व विभाग? इन बंद कमरों को लेकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में 2 स्थानों की तस्वीरें जारी की है, जहां आगरा के ताजमहल की नदी के किनारे बंद भूमिगत कमरों के रखरखाव का काम किया गया था। साथ ही एएसआई के एक
वरिष्ठ अधिकारी ने उसको लेकर यह भी कहा है कि न केवल ताजमहल बल्कि भारत में मौजूद विरासत मूल्य वाले सभी संरक्षित स्थलों पर भी इस तरह के सर्वेक्षण कार्य किए जाते हैं। हालांकि इसको लेकर कई तरफ के विवाद खड़े हो गए हैं। कई इतिहासकारों का मानना है कि इन बंद कमरों में कई हिंदू मूर्तियां और शिलालेख मौजूद हैं। इसलिए याचिकाकर्ता ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से इजाज़त मांगी है कि वे ताजमहल के 22 बंद कमरे खोलें, जिससे ये मालूम चल सके कि वहाँ हिंदू मूर्तियां और शिलालेख है या फिर नहीं। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इन 22 कमरों को खोलने की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया होगा। इसी तरह के अन्य आर्टिकल सुनने के लिए आप हमें कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं और इसके साथ ही जुड़े रहिए हमारी चैनल कहानी वाला के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों और परिवार से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।